केवलियों के वियोग के बाद उत्तराधिकारी के रूप में, एक सक्सेसर के रूप में तत्वज्ञान की मशाल, तत्वज्ञान की बैटॉन जिनके हाथ में प्रकृति सौंपी गई, ऐसे श्रुत केवली उत्तरोत्तर विद्याधारी मुनिराज, अंग पूर्व के धारी, ये फ्लो चलता रहा है अनादिकाल से। जिसे जो माल मिला, he got delighted, और एक को मिला, घड़ा पूरा पानी से भर गया तो अपने आप द वाटर वूजेस आउट, श्रवित हुए बिना रहता नहीं। तेन विधानेन खवित कम्मंसा, प्रवचन सार के भाषा में जो भी निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, वे जाते जाते बीच में ऐसे पड़ाव पर रुकते हैं जहां पर वे एक डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में, एक ऑथोराइज्ड प्रोमोटर के रूप में, एक स्पीकर के रूप में, तीर्थंकर के रूप में आकर उत्तर वाणी को सुरक्षित रखते रहते हैं एंड गणधर आदि उसे टेक ओवर करते हैं। कभी काल की नजाकत को देखकर रहास भी होता है इस जिनवानी का। इस पंचम काल में की विशेष बात यह हुई, सम स्कॉलर्स टुक ओवर, कुछ विद्वान आगे बढ़े और विद्वानों ने धर्म के प्रचार प्रसार की एक धुरा संभाल ली। बेसिकली ऐसा होता नहीं है। बेसिकली धर्मोपदेश के अधिकारी मुनिराज ही बताए गए हैं। ये परंपरा बहुत नई तो नहीं है, पुरानी, लेकिन एक साथ बौद्धों में और जैनियों में ये परंपरा प्रारंभ हुई कि गृहस्थ स्कॉलर कुछ पढ़ाने के रूप में उभर कर सामने आए, प्लेटफॉर्म्स होने लग गए और जगह जगह स्वाध्याय हॉल्स वगैरह का निर्माण होने लग गया। पंडा की कल्पना वैसे हिंदुओं में है, लेकिन हिंदुओं में क्रियाकांड की मुख्यता है। कभी योग बनेगा तो मैं अलग से इस पर फोकस करूंगा कि विद्वान की परंपरा का ओरिजिन क्या रहा है, हाउ डिड दैट इमर्ज। आज मुझे और एक बात कहनी है जो मन में समझ बनी है। वैसे आई हैड प्लान्ड कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कुछ नया चीज लेने का आज विचार था, मैंने उसे होल्ड पर रखकर पोस्टपोन किया है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आज कुछ खड़े खड़े के विचार आए और मुझे साझा करने का भाव उत्पन्न हुआ। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, और खुशी इस बात की हो रही है कि आदित्य भैया बहुत अच्छा बोल रहे थे, और he was not influenced by me, seeing me standing outside. That is really great. मैं आपसे कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ बच्चों। मुझे याद आता है कि एक दो जगह मेरे कार्यक्रम निश्चित हो गए। मैं स्वयं को बहुत बड़ा वक्ता आज भी नहीं समझता हूँ, तब समझता होगा ऐसा मैं कुछ नहीं मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ मैं इंडिपेंडेंट एक थिंकर हूँ और मैं लकीर का फकीर नहीं हूँ, और नो वन कैन स्टॉप मी मूविंग अहेड, ये मैं जरूर मानता हूँ। और मैं ये भी मानता हूँ कि जो कंसेप्ट्स जैसे होने चाहिए, जैसे परीक्षण बुद्धि होनी चाहिए, द वे जो साहस होना चाहिए, एडवेंचर ऑफ डाइविंग, तो जज्बा मेरे में है और सब में होना चाहिए, ये जरूर मैं मानता हूँ। मुझे याद आता है कार्यक्रम तय हुआ, एक बड़े विद्वान थे, नामी, अभी वे रहे नहीं है यहाँ पर, नाम बताने में कोई फायदा भी नहीं है। और ये तय हुआ कि आपका प्रवचन पहले होगा, मुझे ये बताया गया 8 से 8:30, जो भी है 7:30 से 8:30, और फलाने पंडित जी का 8:30 से 9:30 प्रवचन होगा। और 8 से 7:30 से 8:30 होगा, मैं 7:30 को गया, भीड़ धीरे धीरे इकट्ठा होती रही। People underestimated me. That was very discouraging for me.
मुझे कच्चा खिलाड़ी समझ गए। ये नहीं कह रहा मैं कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। फिर से उनको कोई फुर्सत नहीं है ये समझने की कि कौन क्या बोल रहा है। नया आदमी है तो सभी जन लकीर के फकीर होते, सभी ढूंढते रहते, ऐसा नहीं है। इन हजारों में से 2-4 भी होंगे जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपनी कोई सोच देने की सामर्थ्य रखता होगा। उन 2-4 कौन होंगे इसके लिए टटोलने के लिए तुम्हें हजारों को ही सुनना पड़ने वाला है। फिर से आगे सभी लाखों पुस्तकों को पढ़ना पड़ेगा तो तुम्हें पता चलेगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कौन सी पुस्तक है। उसके लिए भी पढ़ना सब कुछ पड़ता है। 7:30 बजे मैंने प्रवचन चालू किया। धीरे धीरे आते रहे लोग, लगभग 8 बजे इकट्ठा होने लगे। 8, 5, 8, 10। और प्राय ऐसा होता है नए विद्वान को एक स्टेपनी की तरह फॉलोइंग विद्वान भी समझता है और पब्लिक भी समझती है। सोर्स टू गैदर द पीपल, भीड़ इकट्ठा करने के लिए किसी को बिठाओ तो जैसे पब्लिक आएगी फिर उसको हटाओ, हम बैठेंगे। तो 8, 5, 8, 10 हुए होंगे। जिन विद्वान का प्रवचन होना तय था 8:30 बजे, वे आ गए बिफोर टाइम। वे आए, बैठे, 10 मिनट बैठे, उठकर चले गए। मैं 8:30 बजे वे उठकर जैसे ही चले गए। अभी 8:30 को 5-10 मिनट टाइम था, 7-8 मिनट टाइम था। मैंने ये देखा एकदम डिस्ट्रैक्शन मुझे श्रोता वर्ग में ख्याल में आया। मुझे ख्याल में यह आया कि जैसे वे वक्त उठ कर गए, सबका ध्यान उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, जैसे मेरी कोई सत्ता ही नहीं। बस तो फिर क्या हुआ, मेरे साथ बच्चों, आप फॉलो कर रहे तीनों मुझे जो कहना है, ग्रेट। आपके लिए कुछ शिक्षा देनी है मुझे, आप ही के लिए मैं सब इतना कह रहा हूं, आप ही के लिए। दिस विल हेल्प यू। जीवन के हर एक मोड़ पर आप इसे भूलना नहीं चाहिए आपको। फिर प्रवचन हो गया मेरा, और उसके बाद दूसरा प्रवचन हुआ ही नहीं। वो विद्वान नहीं आए लौट कर, वे तो नहीं आए, लेकिन मैं कमरे में जाने के बाद मेरे पीछे पीछे 5-6 जन आ गए। ये ट्रस्ट के ही लोग थे, पूरे ऑर्गेनाइजर्स, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था। मेरी प्रकृति से बेखबर होंगे थोड़े से। किसी ने कहा होगा, किसी के रिकमेंडेशन पर मुझे बुलाया गया होगा, इट सीम्स। जब उनके सभी जन मेरे सामने आए और एक ही धुन में कंप्लेन के स्वर में ये बोले, वे पंडित जी आते ही आप उठे क्यों नहीं यहां से? हाउ फनी। फिर मुझे कहने लगे, बड़े बड़े विद्वान इस भारतवर्ष के, जैसे भी आए साफ करते हैं व्यक्ति को, आपको फटाफट उठना चाहिए था, आपको ज्ञान बगाड़ना नहीं चाहिए था। 5-6 जन थे, मैं वैसे ही साझा कर रहा हूं मेरे का अनुभव। 5-6 जन में सरप्राइजिंगली 3 जन शास्त्री थे जो स्मारक से पढ़े थे। तो मैंने उन्हें ये कहा, आप लोग सब शास्त्री हो, आप लोग समझदार हो। जब टाइम मुझे 8:30 तक का दिया गया है, तो जो विद्वान आ रहे हैं या तो वे समझदारी रखें कि वे 8:30 के पहले स्टेप नहीं करें, उन्हें टाइम दिया जाए। और यदि आए ही है जल्दी तो मुझे रुकना है, ऐसा तो मुझे कोई संकेत नहीं मिला है। मैं तो टाइम से बंधा हूं, और संकेत बाय चांस मिलता भी या आते ही रुकना है तो ये कोई बात नहीं हुई। आपको प्रवचन कब तक लेना है, जब तक भी आएंगे तब तक लेना है, ये तो बात नहीं हुई। तो पहला वक्ता कितना विषय खोलेगा ये कैसे पता चलेगा उसको, मुझे कितना लेना है? वो कहीं ना कहीं निरंतर कंफ्यूज्ड बना रहेगा, या अभी आते कि फिर आते, फिर मैं ये विषय उठाऊं कि नहीं उठाऊं। मैंने कहा, आप लोग शास्त्री वर्ग हो, यदि वे वास्तव में बड़े विद्वान आप उन्हें समझते हो तो उन्हें ये चाहिए मुझ जैसे नए उभरते बच्चों को उनका साहस बढ़ाने के लिए, उनको थोड़ा प्रोत्साहित करने के लिए वे वहां पर बैठे। कुछ कमी हो तो मुझे भी बताए, आखिर विद्वानों की परंपरा चलेगी कैसे? ये मोनोपोली खत्म क्यों कर रहे हैं, खड़ी क्यों कर रहे हैं आप मोनोपोली?
गेटिंग? मोनोपोली समझ में आ रहा है? एक अधिकार को क्यों स्थापित करना चाहते हैं? व्हाई डोंट यू विश कि पूरी परंपरा आगे बढ़ती रहे? मैंने कहा मेरा टिकट बना दो, मैं कल जाऊंगा। और मैंने ये कहा, क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द एबिलिटी ऑफ स्पीकिंग, क्वेश्चन इज नॉट अबाउट माई स्कॉलरशिप, माई इंटेलिजेंस, मेरी विद्वत्ता का सवाल नहीं है, सवाल मेरी स्वाधीनता का है। स्वाधीनता से मुझे विचार रखने हैं और मैं रखूंगा, और मैं किसी से भी प्रभावित नहीं हो सकता। भगवान भी आ जाए ये मैं कह नहीं सकता। बस गेटिंग बच्चों? मुझे और एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं उससे पहले मेरी लाइफ का। मुझे याद आता है मैंने एक डिबेट में पार्ट लिया व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर ऑफ माय इंजीनियरिंग, एंड आई नो मैं स्टेज डेयरिंग में आई डिडंट हैव स्टेज डेयरिंग ऑल्दो आई हैव टॉप्ड इन ऑल द क्लासेस थ्रूआउट माय स्कूल लाइफ, माय कॉलेज लाइफ, इवन इंजीनियरिंग में मैं थ्रूआउट टॉपर रहा सब जगह में। बट स्टेज परफॉर्मेंसेस में मैं वीक था थोड़ा, मुझे उतनी बोल्डनेस थी नहीं। बट किसी ने मुझे योग्य समझकर एक डिबेट में मुझे उनका अपना ग्रुप पार्टनर बना लिया। अब जब मैं वहां पर गया, आई वाज सपोज टू स्पीक फॉर 5 मिनट्स। डिबेट का पहला राउंड होता है जस्ट बोलना है, आपको आपका अभिमत प्रेषित करना है। फिर सेकंड राउंड में डिबेट चालू होते हैं, एलिगेशंस चालू होते हैं, आपने ये क्या कहा और उसको लॉजिकली उसको डिसअप्रूवल किया जाता है उसका। तो सेमिनार हॉल में लगभग जहां तक मुझे याद आता है 300-400 जन बैठे थे पूरे, सब कॉलेज के बच्चे प्रोफेसर्स। और 5 मिनट मुझे बोलना था, उसमें से मैं 2 ही मिनट बोला। 2 मिनट बोलने के बाद कभी कभी ऐसे भी होता है मैटर हो तो इतनी जनता को देखकर शायद हम डेयरिंग नहीं कर पाते। मैं 2 मिनट के बाद मैं रुक गया। रुकने के बाद क्या था, एक बार रुक गया और जल्दी नहीं बोल पाया तो ये स्वयं एक डिस्करेजिंग हो जाता है। वो एक बर्डन बना रहता है, मैं रुक गया, मैं चूक गया, मैं भूल गया, तो वो पीछा करते रहते और वो फिर से खड़े रहने की वो कोई संभल ही नहीं देते वो थिंकिंग। यदि इजीनेस भी हो, अरे रुकना ठीक है ओके, फिर भी आगे बढ़ता है, तो ये इजीनेस हो तो फिर भी बढ़ सकता है आदमी। बट वो बर्डन और प्रेशर बन जाए, मैं रुक गया इतने जनों के सामने, तो वो प्रेशर एक सक्रिय होकर फिर आगे बोलना मुश्किल होता है। तो फिर मैंने तय किया 5-10 सेकंड खड़े रहकर टू गिव अप। वही पर रेस में होता है, 2-4 जन निकल गए आगे, अपन रेस के पास हार गए तो गिव अप देना। तो मैंने तय कर लिया मैं नीचे आने का। तो आई वाज अबाउट टू कम डाउनस्टेयर्स में, जैसे नीचे आने लग गया सीढ़ियों से उतरकर, उदय जगता जो हमारा प्रोजेक्ट हेड, सॉरी ग्रुप का हेड था, बहुत नजदीकी रही है हमारी, वैसे वो सीनियर थे मुझे 2 साल। वो एकदम खड़े हो गए पूरी पब्लिक के बीच में, मुझे आज भी याद आता है अच्छे से। और खड़े रहकर उन्होंने कहा यू कांट स्टेप डाउन। वो बेस्ट डिबेटर रहते थे, लगभग जितने डिबेट्स होते थे बेस्ट डिबेटर वे ही होते थे। उदय सिंह जगता जोनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, हर जगह उनकी ख्याति थी, सब जगह से जीत के आते थे। आदमी वही खड़ा रहा मेरे सामने आकर और वो ये कह रहे हैं कि आप नीचे नहीं आ सकते, आपको आपका सेशन पूरा करना है। अब वो और मैं आमने सामने, ये बड़े समस्या खड़ी हो गई मेरे सामने। और यदि तुम नहीं अपना बोलना पूरा करना चाहते हो तो तुम्हारा टाइम वही पूरा करोगे खड़े रहकर। आप इसे पनिशमेंट समझिए या यू समझिए यू आर बैगिंग द क्रेडिट ऑफ टेकिंग द टाइम ऑफ ऑल द पीपल। ये कोई तुम्हें यह अवसर मिला है इतने जनों के सामने खड़े रहने के लिए, 5 मिनट दिए, ये क्रेडिट को क्यों लूज कर रहे हो? तुम वही खड़े रहो, यू बी देयर। उसे इसकी पड़ी नहीं थी मेरा ग्रुप हारेगा कि जीतेगा, उसकी इसकी पड़ी नहीं थी। ग्रुप भी जीत गया, हमारा सब हो भी गया। बड़ी ग्रेट एक्सपीरियंस मेरी लाइफ में ये बना।
जब हमें कुछ मौका मिला है पढ़ाने के लिए, हम तुम्हारा टाइम पास नहीं करेंगे, ना हमारा टाइम पास करेंगे, हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो चीज देंगे आपको जो हमारे गहन चिंतन मनन का ही फल स्वरूप खड़ी हुई होगी, जो शायद आपको 8-10 घंटे लगते होंगे, हमने महीनों सालों तैयार करके उसको सामने, और हमें इतना विश्वास चाहिए उस नई चीज को देने को, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगी आपके सामने। खैर मुझे वही दिन याद आने लग गए जब मुझे 2-3 बार ये कहकर, और 2-3 जगह हुआ ऐसा, पहले वो मऊ में हुआ ऐसा, देन द सेम थिंग फॉलोड इन भिंड ऑल्सो। मुझे कहा गया जब वे आते हैं आपको उठना चाहिए। मैंने कहा ऐसा होगा नहीं, मैं अच्छा स्पीकर हूं ये मैं नहीं मानता हूं, बट मैं स्पीकर हूं, और डेमोक्रेसी ने हमें जो दिया है उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच ये तो पहला क्राइटेरिया है, कम से कम मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए, आगामी परंपरा को जिंदा बनाए रखने के लिए, कोई उभरते सूरज को एक पैम्परिंग हैंड, उसको हाथ देकर लिफ्ट करने के लिए मुझे बैठना चाहिए। और ये बुढ़ों से सवाल चला होगा क्या, कभी ना कभी दिस बैच विल विदर आउट। अभी नए जनरेशन को आने दो, लेट देम स्टेप इन, नए आइडियाज के साथ लेट देम इमर्ज इन। कितने जन मुझे समझ रहे हैं बच्चों? मैंने अभी बाहर भी कहा मुक्ति की मम्मी को, मैंने कहा आदित्य भैया बहुत अच्छा बोल रहे हैं, और मैं इन्हें कहूंगा आपका अलग सा फोल्डर बनकर लोड होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, हमें किसी से भी प्रभावित नहीं होना चाहिए, दिस इज एन आर्ट। अब हम क्या बोल रहे क्या नहीं, लेकिन हम अपनी मौलिक सोच एक प्रेजेंट कर अपने आप में, और जरूरी नहीं उन आपने कही हुई बात हम नहीं कहे, क्योंकि आपकी कौन सी ऐसी बात है, ऊपर से चलती आ रही वही बात है। अब घिसी पिटी है तो फिर वही से घिसी पिटी माननी पड़ेगी तुम्हें, आप समझ रहे हैं? और इस परंपरा में पिष्ट पेशन का तो कोई रोल ही नहीं है, वही बात तो कहते ही आए हैं, परंपरा से वही बात चलते, वही थीम है, एंड इट इज द प्रेजेंटेशन दैट डिफर्स। और वो तो प्रेजेंटेशन, भाषा, उदाहरण सब, कोई भजन गाता है, कोई नहीं गाता है, कोई उदाहरण देता है, कोई नहीं देता है, किसी की क्या बात है, किसी की क्या बात है, कोई थोड़ी जोकुलर फैशन में लेता है, कोई, सबके अपने अपनी स्टाइल है लेने की। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको भी ये चीज फॉलो करना चाहिए। मुझे लगा जो भी हमें टाइम मिला है, हमको एक टाइम पास नहीं करेंगे, अच्छी से अच्छी चीज प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। इस जितने भी जीव है सामने आए हुए, सोशल प्लेटफॉर्म्स भी क्यों ना हो आपके, एक परफेक्ट बात आपके दिमाग में होना चाहिए, सोशल प्लेटफॉर्म्स हो अथवा ये स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म्स हो, दो ही प्लेटफॉर्म से जहां पर बात कर सकते हो आप। आपको एक ही बात समझना चाहिए, ये सब जीव दुखी है ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन। सा विद्या या विमुक्त, नॉलेज लिबरेट्स। ज्ञान के ही अभाव में पामरता होती है हर फील्ड में, हर फील्ड में। नॉलेज चाहिए तो हमें जितना कुछ ख्याल में आता है हम निरंतर देते रहे लोगों को। तो ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे, और मुझे लगा आपसे शेयर करना चाहिए। और एक बात, कोई भी उभरता हुआ विद्वान हो, कभी ऐसा लगता है पर्टिकुलर एज में है, अभी हमारी मोनोपोली हो गई, अभी किसी का नाम ना हो जाए याद ये भी एक बिजनेस का रूप धारण कर लेता है। सबको लगता है ये गलती, मतलब मेरी रोजी रोटी है, फिर मेरे पैर पर लात मारोगे क्या तुम? और फिर ये भी कट थ्रोट कॉम्पिटिशन इस फील्ड में चालू होता है। फिर यहां से चालू होता है, नहीं नहीं मेरा प्रवचन तो बाद में होगा, वो तो साधारण विद्वान है, मेरा पहले होगा उसका बाद में होगा, तो पूरे धो डालेंगे पूरे प्रवचन को, मेरा बाद में होगा, मेरा प्राइम टाइम में मेरा होगा, दोपहर में रखना है इस बच्चे का रोक लो, सुबह सुबह रखना है 4 बजे इस बच्चे का रोक लो। अरे तुम्हारा रखो ना ऐसे ऑड टाइम्स में, तुम्हारा तो वैसे भी नाम का चार्म बना है, थोड़ा सा तुम्हारा ग्लैमर है, थोड़ा सा तुम वैसे लाइमलाइट की पर्सनालिटी हो, तो तुम्हें क्या दिक्कत है रिस्क लेने में? तुम जाओ, तुम्हारे निमित्त से उठेंगे वे जल्दी आ जाएंगे। ऐसा ऐसों को सभा पकड़ा ही जाती है और जैसे टाइम पास के रूप में माना जाता है। बट और एक बात कहना चाहूंगा, मुझे भी काफी टाइम लगा बच्चों, और समाज को थोड़ा अवसर दिया जाना चाहिए, क्योंकि
क्योंकि जनरली समाज को ये आदत होती है, वो अंडर एस्टिमेट करती है। जैसे एक बच्चा बैठा है यहाँ पर, अभी मूल विद्वान मेरा नाम सुनकर लोग आए और तुम बैठे हो, एक माइंड सेट लेके वो बैठ जाते हैं, वो तो सचिन कब आएगा, ये सचिन कब आएगा। उस माइंड सेट, वो मानसिक बीमारी से ग्रसित है वे लोग। उस मानसिक बीमारी के चलते उनको ये सुनने की होश नहीं है सामने वाला बोल क्या रहा है, और उनका माइंड सेट टूटने को महीनों लग सकते हैं, सालों भी लगते हैं उनको। फिर जब वे लाइमलाइट में आने लगते हैं तो लोग उनके पीछे भागने लगते हैं। मुझे लगा आई थिंक आई शुड शेयर दिस थिंग। अभी विषय चाहते हो तो मैं